सुख दुख को परमात्मा तक पहुंचा सकें। हम कैसे भगवान के करीब में पहुंच सकें। जैसे एक मोबाइल तुम्हारा खराब हो गया तो तुम उसके फंक्शन सुधारने का प्रयास करते हो। तो दिल मन कहीं लगे ना, लग रहा है कि आज मेरा दिल ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो फिर उसे ठीक करने का प्रयास करो। आपसे ठीक नहीं होता तो परिवार के लोगों से कहो कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है। परिवार के लोगों से भी ये मन ठीक नहीं होता तो वो कहते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आओ। घूम फिर कर आ गए तो भी मन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक काम करो, इस शरीर को इस मन को 7 दिन के 1 लोटा जल लेकर महादेव के करीब में चले जाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो मन मंदिर में भी नहीं लगता, हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, हमारा दिल तो कहीं मंदिर में भी नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, अर्चना में नहीं लगता, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? ये दिल ये मन पहले मंदिर में खड़ा तो करो, एकदम उड़ेगा थोड़ी ना। पहले मन मंदिर में जाएगा, फिर धीरे 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 चलेगा, लोगों को देखेगा, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब मन धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, हल्का जब हवाई जहाज चलना चालू करेगा धीरे 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 फिर तो ऐसी स्पीड ले लेगा कि कोई मंदिर जाए तो ना जाए, सबसे पहले तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन भटकना छूट जाता है, आप फिर भटकते नहीं, शिव नयनों में समा गए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक जाते रहें, हम उसके दरवाजे तक जाते रहें। जब हम उसकी चौखट तक उसके दरवाजे तक जाएंगे तो वो भी एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा। भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी? हाथ उठाओ जरा। टीवी पर, घर पर, जहाँ भी सुनी हो सुनिए। उसमें 6ठे दिन रुक्मणी जी के ब्याह की कथा आती है। रुक्मणी जी के ब्याह में रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश के पास भेजा। बोलो सही है? अरे बोलते जाओ, ठीक है। कहीं गड़बड़ बोले तो बोल देना खड़े होके महाराज गड़बड़ है, ठीक है? तुम्हारा और हमारा तो रिश्ता घर का परिवार का, उसमें तुम टेंशन वेंशन मत लिया करो कि अपन कुछ बोलेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा। कई टेंशन नहीं अपने को, तुम तो बढ़िया मस्त। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता गए, पत्र को भगवान को दिया। भगवान उस पत्र को पढ़ने के बाद रुक्मणी जी से कहते हैं, ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जाना, जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। सही है? बोलो तो ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से यह क्यों नहीं कहा कि तू तैयार होकर छत पे खड़ी हो जाना? गोरा जी के मंदिर क्यों भेजा? जगदम्बा के मंदिर क्यों भेजा? शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर जी विश्वास हैं, पार्वती जी श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। जगदम्बा क्या है? श्रद्धा। अम्बा क्या है? श्रद्धा। तुम श्रद्धा से अगर मंदिर में जाओगे तो भगवान तुमको लेने जरूर आएगा, ये भगवान सिद्ध कर। अगर श्रद्धा से परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे तो भगवान आएगा कैसे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आखिर क्यों नहीं आते? मेरा कौन सा अपराध है? भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने नहीं कहा रुक्मणी जी से तू तैयार होकर घर के बाहर खड़ी हो जाना। चाहने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला होता तो तू कहता कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना, मैं तेरे को लेके चले जाऊंगा। भगवान नहीं बोले, भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। प्रेम की 2 चीजें बड़ी प्रबल है।
जो ये प्रेम होता है ना, स्नेह होता है ना, इसकी दो चीजें बड़ी प्रबल है। कौन कौन सी चीज प्रबल है? जब प्रेम होता है ना तो रात की नींद चली जाती है, नींद नहीं आती, सपने में भी वही दिखता भेरू, और सपने में भी वही नजर आती है काल रात्रि चामुंडा स्कंदा। जब प्रेम होता है, और प्रेम में दूसरी चीज होती है कि कोई कितना भी समझाए वो विलन की तरह दिखता है। कोई कितना भी समझाने वाला व्यक्ति बुरा ही दिखता है, बेकार नजर आता है। कोई कह दे बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, बस उससे बोलना बंद। कोई कह दे वो लड़की अच्छी नहीं है, बोलना बंद। मम्मी तुम्हारी ये बात फालतू की बात मत करना, मेरे से तो बोलना ही मत। प्रेम में दो चीजें होती है, एक रात की नींद चली जाती है, और एक हम उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हमें कोई समझाए तो हम समझने को तैयार नहीं होते। और जितना प्रेम दुनिया के लोगों का एक मनुष्य से होता है, अगर ऐसा प्रेम एक बार मेरे महादेव से हो जाए और महादेव से अगर दिल लग जाए तो रात की नींद भी ऐसी ही जाना चाहिए और तुम्हारे हृदय में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए। वाला भी पत्ता तोड़कर शिव जी को दे सकता है, पुष्प दीजिए। और पुष्प भी कौन सा? जिसको कौवा भी ना खाए, कुत्ता भी ना खाए। वो कनेर का फूल पशु पक्षी खाते हैं, रोड के बीच में कनेर लगाया जाता है, क्योंकि उसको ना तो गाय खाती, ना ढोर खाता, ना पशु खाता, ना पक्षी खाता, ना भैंस खाती, ना सुंगरा खाता, ना कोई जीव जंतु खाता। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं तो कोई तोड़ेगा ही। और वो कनेर किसको चढ़ता है? बोलते जाओ जम के, महादेव को। आंकड़े का फूल उसको कोई पशु पक्षी खाता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरा कोई खाता है, धतूरे का प्रयोग कोई करता है, वो किसको चढ़ता है? महादेव को। धतूरे का पुष्प किसको चढ़ता है? महादेव को। जो किसी का नहीं है, किसी काम का नहीं। मेरे दुनिया के लोग कहते हैं तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में भगवान को पैसे से महत्व लग रहे या इससे ना ना ना। जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिसने पुराण नहीं पढ़ी, वो उंगली उठा सकता है सनातन धर्म पर। और जो एक बार शास्त्र को पढ़ा होता है, एक बार वेद और पुराण पढ़ा होता है, या जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा उसने अगर सुनी होती है, तो वो कह नहीं सकता कि महादेव को धन चाहिए। एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और उससे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर की बेलपत्र उठाओ, धो, वापिस चढ़ा दो। तुम्हारे पास में बेलपत्र भी नहीं, पानी भी नहीं, मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। वो भी नहीं है, 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा, इतना बोलो। और वो भी नहीं है, शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से जब निकल कर जाओ तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चले जाओ, वो मुस्कुराने की कीमत भी चुका देता है। पत्र, पुष्प, फल और जल, एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई फूल जो किसी काम का नहीं है वो महादेव को चढ़ा दो, कोई कीमत लग रही है? हाँ। अब लोग, हम यहां से बोल देते हैं तो लोग तो तोड़कर उसको बाजार में बेच देते हैं, तो बात दूसरी, पर कोई कीमत। अब जल की कोई कीमत लग रही है? तुम्हारे घर से लोटा लेकर जाओ, तुम्हारे घर से पानी लेकर जाओ, तुम्हारे घर से लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करो और वो जल चढ़ाकर फिर लेकर, कोई कीमत नहीं। आज बहुत सारे लोगों को सियोर वाला महाराज बहुत लोग लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी को मंदिर का प्रसाद मत खाओ। बहुत लोग रहेंगे ये दिन भर। ज़्यादा लोग जो ढोंग प्रपंच में जुड़े हुए होते हैं वो फालतू की बात करते रहते हैं, फालतू की बात। जो कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, उनसे कह देना मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी शंकर की जटा से निकला है। वो भी शंकर की जटा से निकला है, शंकर की जटा से निकल कर बाहर आया है। तुम्हारा दिल करे कि शंकर जी को जल चढ़ाने से मैं ठीक हो सकती हूं तो चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे कि रुद्राक्ष के जल से मैं ठीक हो सकती हूं तो लाओ। तुम्हारा दिल करे कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाने से मेरे रोग मिट सकते हैं तो मिटेगा। विश्वास पक्का होगा तो परमात्मा है, विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भरोसा कहां से चलाओगे? दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठा लें और कह लें कि तुम्हारे सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू, अभी तुमने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझा कहां है? जिस दिन तुम सनातन धर्म को समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता,
सनातन धर्म किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को चोट देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को हानि पहुंचाना नहीं सिखाता। केतु चढ़ गया जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है और लोगों ने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से काल सर्प दोष, पितर दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सारे दोष शंकर जी के ऊपर चले गए। अब कोई नहीं पूछता कि कौन सा दोष कहां पर है। अब तो एक लोटा उठाया और शिव के मंदिर पहुंच गया, खर्चा खत्म हो गया, फालतू का पैसा खत्म हो गया। अब केवल सरल सेवा, सस्ती सेवा और आनंदित सेवा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। अब लोग इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी का त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है। बस पहचान के नेत्र चाहिए। शंकर जी के एक अंश हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के एक अंश हैं दुर्वासा। और एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ गए। दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आए तो उन्होंने अयोध्या में आने पर उनको राम जी महाराज को सूचना मिली कि दुर्वासा बाबा आए। सबको मालूम था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता। दुर्वासा बाबा को क्रोध आता है, ये सबको मालूम है, सबके स्मरण में है कि इनको क्रोध आता। दुर्वासा ऋषि अवध आए, अयोध्या आए। अवध में पहुंचे। अब शिव की भक्ति में डूबे रहते थे दुर्वासा जी, भगवान की विरल भक्ति में डूबे डूबे भजन करते करते जा रहे। शिव महापुराण हो, शंकर की आराधना हो, उसमें उपन नहीं होना चाहिए। उपन से मतलब कि मैं तो ऊब गई कर 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 पर भगवान मेरी ना सुन रहा। जाते रहो, थोड़ा फ्लाइट है, थोड़ी दौड़ेगी, चलेगी, फिर उड़ेगी, जाते रहो। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू मन चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ, वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। तभी प्रयास करना, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा, 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा, रुको जरा रुको। 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम। दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं। बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है। दो शर्तें हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है। संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है, श्रद्धा बेटी। पूछिए इनसे, जीजी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते। भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे। 7 दिन में से पीछे के 5वें, 6ठा, 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाते। जो नियम है वो नियम। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगाए। पुरुष है वो छुए, पर स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ ले। और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ है, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्याएं, हम उनसे कैसे चरण। संत, साधु, गुरुजन, नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए। हम जितना पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है पाँव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो? जम के बोलो जरा। अब क्यों धोती हो? तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण धो, माता पिता के चरण धो? यहां तक कहा है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो। तो सीधा सा प्रसंग है। आप चरण किसके? आपने चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया? जम के तो बोलो। मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए। पांव क्यों धोए? पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता, तुरंत टच और मिला। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से। आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्ते। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना होता है, तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने। मेरा कुछ नियम है, 2 मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो। कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा नियम यह है राम जी, जल, अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें ना जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया हो। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दे, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं, उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो।
अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा हमारे यहाँ से कोई भूखा जाए अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा हम सरयू स्नान कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए। राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई। राम राज्य में आज अवध में भीड़ पड़ी। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों संतों ऋषियों को लेकर आए हैं। अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो। इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाना, ये उत्तमता नहीं में लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न तीनों ने सोचा करें क्या, तो सूचना गई कैकेयी मैया के पास। माता कैकेयी के पास में सूचना चली, और माता कैकेयी के पास में सूचना गई, और सूचना मिली कि कैकेयी जी के पास में कि दुर्वासा बाबा भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु दुर्वासा जी के साथ 60,000 ब्राह्मण संत हैं। नियम 2 हैं। पहला नियम, शिव जी की पूजन करेंगे, उसके लिए ऐसा फूल चाहिए जो अयोध्या वासियों ने कभी नहीं देखा। दूसरा, शंकर जी के भक्त दुर्वासा जी भोजन करेंगे तो भोजन ऐसा बनना हो जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, जल ना मिलाया गया हो, उसमें अग्नि में ना तपाया गया हो, और धेनु, गाय का कोई निर्मितता से नहीं हो, गाय से ना लिया गया हो। तो अब भोजन बनाओ। क्या करा जाए? किससे विनय करी जाए? किससे प्रार्थना करी जाए? जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक, के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है, और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है, और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है। कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो, तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है, उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं, तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। और तीसरा, किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में, या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते, तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना। पत्र भगवान देवाधिदेव महादेव से करी प्रार्थना, खाली नहीं जाती। कैकेयी माँ के पास में सूचना पहुंची कि दुर्वासा बाबा को भोजन करना है, पर उसमें जल, अग्नि और धेनु की कोई सामग्री या कोई तरह से पकाना हो। दूसरा,
फूल भी शिव जी की पूजन में वो चाहिए जो अवधवासियों ने कभी दर्शन ना किया। कैकेयी माता ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, धीरे धीरे बात होते होते विश्वामित्र वशिष्ठ बाबा के पास पहुंचे। जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब किसी सदगुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कह दें सियोर वाले महाराज को, तो वो उनकी मर्जी है, अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है। पर शिव महापुराण में भी तो उपाय बताए हैं, रामचरितमानस में उपाय बताए। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो कहा कि ये उपाय करो, इसको टोटका कहेंगे? यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तब कहा गया, माता पाटला देवी ने, यशोदा जी की माँ ने कहा कि यशोदा तू ऐसा कर, इसको क्या टोटका कहेंगे? ये उपाय हैं जिन उपाय को हम कर सकते हैं। और जितने आयो ये भरोसा रख कर जाना, 7 दिन की कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली ऐसी भरेगा कि 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेगा। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़ाए। गुरु बाबा ने राम जी से शंकर जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही मां भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि यह पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए। इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित, अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता है। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया, वो प्रसन्नता का विषय हो। आगे भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव का चरित्र आता है। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे। बड़े आनंद के साथ में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में काजू बागान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर रामाभार स्तूप के पास में 1 बजे से 4 बजे तक उत्तर प्रदेश कुशीनगर में कथा रहेगी। 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा की पवित्र भूमि पर सिरसा में कथा रहेगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में आप सभी के मायके में भगवान शंकर की रुद्राक्ष महोत्सव की पवित्र कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित हैं, भाव से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बड़े आनंद के साथ अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव।